डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग मीन्स प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करना, लोगों को घर घर जाकर लोगों को समझाना और प्रोडक्ट बेचना और बेचकर लोगों को भी फायदा पहुंचाना और खुद भी पैसे कमाना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, आपको लगता होगा ये अभी कंपनी आई है, जैसे आप पहली बार आए हो, नहीं, 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है, पूरी दुनिया में। ध्यान से समझना मेरी बात, और अगर मैं गलत हूं तो 100% करेक्ट करना कि सर आपने कोई भी झूठ बोला था। 1890 से पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग चलती है, और इसके चलने के पीछे कारण क्या था? एक ही कारण था कि जब डायरेक्ट सेलिंग नहीं थी तो कोई व्यक्ति अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता था, रिसर्च बेस, साइंस बेस, क्लिनिकल टेस्ट बेस, तो वो बेच नहीं पाता था। आपने सुना होगा दुनिया में बनाने वाले बहुत हैं लेकिन बेचने वाले बहुत कम है, सुनी होगी कहानी आपने, लोग बताते होंगे। तो 1890 में किसी ने सोचा कि यार अगर हमें लोगों तो क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाएं? तो उन्होंने पहले कोशिश करी कि दुकानदारों के माध्यम से पहुंचाएं, परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर के माध्यम से पहुंचाएं, लेकिन परचून के दुकानदार, मेडिकल स्टोर और दुकानदारों ने उनके प्रोडक्ट को रखने से मना कर दिया। क्यों? जब क्वालिटी प्रोडक्ट डला होगा, प्योर देसी घी डला होगा, तो प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा, है ना? बाजार के कंपैरिजन उसमें कुछ खासूसियत है तो उसके प्राइस में थोड़ा सा वेरिएशन होगा ही होगा। मेरे भाई, आप आज मेरी बात मत मानो, पूरी दुनिया की रिसर्च करो। आज लुई विटोन एक कंपनी है जो पर्स बनाती है, बेल्ट बनाती है, उसको अपना क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए अपने खुद के शोरूम खोलने पड़े, दूसरा कोई उसका नहीं बेचता, क्योंकि उसकी एक बेल्ट ही 50,000 रुपए में आती है, 1 लाख रुपए में आती है। अब आप ये बताओ, जो आपका बिहार में दुकानदार ये खोले बैठे दुकान, क्या 1 लाख रुपए की बेल्ट बेचेंगे? आप बताओ, क्या बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। तो या तो उसको अपना शोरूम खोलना पड़ेगा या उसको डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट देना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। आज आप देखते हो रोलेक्स घड़ी है, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की आती है। लेकिन आपको एक बात और बताता हूं, जो वो रोलेक्स घड़ी 1 करोड़ की आती है, अगर आप खरीद लेते हो और 10 साल बाद बेचते हो उस घड़ी को, तो वो 1.5 करोड़ की बिकती है। क्वालिटी प्रोडक्ट है। लेकिन क्या एक आम दुकानदार रोलेक्स घड़ी रख लेगा बेचने के लिए? वो क्या कहेगा? अरे भैया, दुनिया 2-2 हजार में बेच रही है, मैं तेरी 2 लाख में कैसे बेचूं? दुनिया के प्रोडक्ट 400-400 में बिक रहे हैं, तू कहता है 800 में बेच, मैं नहीं बेचूंगा। हम कहते हैं मार्जिन ले ले, बोला नहीं चाहिए। हम कहते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी है, बोला नहीं चाहिए। हम कहते हैं हमारा डेंटोडोक बेच ले, हमारा डेंटोडोक बेच ले, कहता है भाई साहब आपके जैसे पेस्ट तो 40 रुपए में, 50 रुपए बिक रहे हैं और उसमें 15 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो मैं तो आपका डेंटोडोक नहीं बेचूंगा। तो ये परेशानी, ये तकलीफ, ये एक प्रॉब्लम थी। और दुनिया में अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही अपॉर्चुनिटी है। समाज में हो रही कोई तकलीफ का निवारण अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक तकलीफ थी कि अच्छे प्रोडक्ट बनाने हैं तो या तो खुद का शोरूम खोलो, नहीं तो बिकेगा नहीं। तब 1890 में किसी ने सोचा कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री को जन्म देते हैं, एक ऐसे तरीके को जन्म देते हैं कि लोग लोगों के घर घर जाएंगे, लोगों को प्रोडक्ट समझाएंगे, महंगा क्यों है ये भी बताएंगे, इसमें क्या डला है ये भी बताएंगे, इसके पीछे की साइंस क्या है बताएंगे, रिसर्च क्या है बताएंगे, स्टडी क्या है बताएंगे, और लोगों को बेच के आएंगे और खुद भी पैसे कमाएंगे और सामने वालों को भी पैसे कमाने का मौका दे के आएंगे। क्वालिटी प्रोडक्ट, रिजल्ट बेस, अच्छे प्राइस में अच्छी क्वालिटी लोगों के घरों तक जाए, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बनी थी। और कंपनी का नाम भी बता देता हूं, एवोन कंपनी थी, आज भी है, जो स्किन का प्रोडक्ट बेचती है। स्किन के दुनिया के बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, आज भी है। ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी नहीं है जैसी आप लोगों ने देखी है आपके गांव में, आपके वहां आते हैं लोग और बकवास करते हैं, ये कर दो वो कर दो, वो वाली डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो ओरिजिनल, वो झोलर है, झोलर। वो झोलर लोग हैं जो आपको सपने की आड़ में कोई प्रोडक्ट चिपका के जाते हैं, आपको बेवकूफ बना के जाते हैं सपना बेचने की आड़ में। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। असली डायरेक्ट सेलिंग है दुनिया का सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाना, और वो प्रोडक्ट बनाना जो बाजार में ना मिले, उससे बेहतर क्वालिटी बनाना, उसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। अगर मान लो आज मैंने आपको डेंटोडोक पेस्ट दिया, हमारी कंपनी का पेस्ट, अगर बाजार में ऐसा पेस्ट है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अगर मेरे प्रोडक्ट में रिसर्च नहीं है, साइंस नहीं है, और आपको बाजार में मिल रहा है और सस्ते में मिल रहा है, तो कोई फायदा नहीं। प्रोडक्ट ऐसा हो जो दुनिया में मिले तो सिर्फ कंपनी के पास मिले, हमारे पास मिले, वरना कहीं ना मिले, राइट? उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को कॉपी करते करते अब ये प्रोडक्ट बने। 1890 में धीरे 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 दुनिया को इस व्यापार का ज्ञान होने लगा। फिर एक बड़ी बड़ी कंपनी बनी जिसको आपने देखी होंगी, एमवे कंपनी, सुना है? मैं नाम ले रहा हूं, कोई नहीं लेगा ऊपर से, क्योंकि मुझे आपको डीपली समझाना है। एमवे कंपनी बनी, ओरिफ्लेम कंपनी बनी, बाहर और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां बनी और उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए, कोई डाउट नहीं।
कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए और पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ। डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल के साथ अगर आज आप पूरी दुनिया से ये पूछो कि पूरी दुनिया को न्यूट्रास्यूटिकल्स खिलाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के बारे में अवेयरनेस किसने दी, जानकारी किसने दी, तो कंपनी है एमवे कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर एमवे कंपनी इस दुनिया में नहीं आती तो दुनिया को न्यूट्रा सप्लीमेंट्स क्या होता है पता नहीं चलता। राइट, स्किन के अच्छे प्रोडक्ट बना के किसने दिए? ओरिफ्लेम कंपनी, मैरी के, बहुत सारी कंपनियां हैं विदेशों की, आप देखोगे तो टॉप से टॉप प्रोडक्ट बना के स्किन के उन्होंने दिए। राइट, मोटापे पे सबसे बड़ा काम किसने किया? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने किया। और आज आयुर्वेद पे सबसे बड़ा काम कौन सी कंपनी कर रही है? वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रही है। बात समझ में आई? आज इस बिजनेस में, पहले थोड़ा फॉरेन में रहते हैं, इंडिया में बाद में आएंगे। इस बिजनेस का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड क्या है? 16 लाख करोड़ रुपए का। 16 लाख करोड़ रुपए का। आप गूगल खोल सकते हैं, मेरी बात बिल्कुल ना माने। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। अमेरिका का टर्नओवर 3 लाख करोड़ का है और चाइना का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ का है। ऐसे करते करते कई लाख करोड़, कई 2 लाख, कई 50,000 करके 16 लाख करोड़ का टर्नओवर है। 16 लाख करोड़ का। 16 लाख करोड़ का टर्नओवर के लिए जनता काम कर रही होगी, हाँ या ना? प्रोडक्ट घर घर जाके बिक रहे होंगे, हाँ या ना? जनता ही पैसे कमा रही होगी, हाँ या ना? इतना बड़ा टर्नओवर है। और तुम्हारे भारत का कंट्रीब्यूशन कितना है? मात्र 25,000 करोड़। आबादी चाइना 4 लाख करोड़, हम 25,000 करोड़। आबादी दुनिया में सेकंड नंबर, फिर भी हमारा टर्नओवर क्यों कम है? क्योंकि हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग पे लोग भरोसा नहीं करते। हमारे यहां डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अगर हम लेके जाते हैं तो लोग डिनाई कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे यहां जब डायरेक्ट सेलिंग 96 में आई, 96 में हमारे यहां धंधा शुरू हुआ, तो जब डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल का पता चला हिंदुस्तान के लोगों को, तो यहां के लोग, आपको पता है कितने बड़े देशभक्त हैं, ये मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। मैं खुद आर्मी में रह के आया हूं। यहां के लोग 90% सेल्फिश लोग हैं। यहां पर सेल्फिश, सेल्फलेस लोग नहीं है, अपना क्या फायदा है। तो जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आई तो लोगों को पता चला, यार ये तो बड़ा बढ़िया काम है, गाड़ी दिखाओ, बंगले दिखाओ और लोगों को बेवकूफ बनाओ प्रोडक्ट की आड़ में। तो लोगों ने क्या किया? ये मॉडल बेचा, सपने बेचे, प्रोडक्ट के नाम पर कचरा बेचा। जो प्रोडक्ट लोगों के यूज का नहीं है, काम का नहीं है, जरूरत का नहीं है, वो बेचा। क्या क्या बेचा? टीवी बेचे, एलईडी बेचे, सोलर सिस्टम बेचे, सूट लाइन, पता वो चीजें बेची, और बेची भी 1000 गुना में। 100 रुपए का कपड़ा 8,000 रुपए में। बात समझ में आ रही है? 10,000 रुपए में। तो क्या हुआ? हमारे देश की जनता के अंदर एक परसेप्शन आ गया, यार ये बकवास काम है, ये कंपनियों के काम है, ये फालतू के काम है, इनमें लोग आते हैं, ये टाई कोट पैंट वाले आते हैं, बेवकूफ बना के चले जाते हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। 2 जोड़ो, 4 जोड़ो, 8 जोड़ो, 16 जोड़ो, इतने पैसे आएंगे, ये आएगा, वो आएगा। और देश की जनता ने इस बिजनेस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देश की जनता के साथ धोखा हुआ था, इसलिए रिजेक्ट करना बनता था। 2014 में एसलीपीएस ने जन्म लिया और एक इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिन्होंने हमारे साथ आज इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया। आज मैं कहता हूं देश का परसेप्शन बदल रहा है, देश डायरेक्ट सेलिंग की तरफ झुक रहा है।